सच्चिदानंद भगवान की जय। पिछले कुछ दिनों से हम गीता जी के 13वें अध्याय के मंत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आज हम गीता जी का एक और मंत्र लेते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः पर। या एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणशः सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयो भी जायते। ये गीता जी के 13वें अध्याय का 22वां और 23वां मंत्र है। 23वें मंत्र में ये भगवान ने ये कहा है कि जो आदमी इस अंतर को जानता है, प्रकृति और पुरुष के भेद को जानता है, वो सब काम अपने संसारिक काम करता हुआ भी सद्गति को, मुक्ति को प्राप्त होता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। या एवं वेति पुरुषम, जो इस प्रकार जानता है पुरुष और प्रकृति को। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतिम च गुणाशः, प्रकृति को और पुरुष को उनके गुणों के सहित जानता है। या एवं जाति पुरुषम प्रकृतिम च गुणाशः सर्वथा वर्तमानोपि, सब प्रकार के काम करता हुआ भी, सब प्रकार से संसार में वर्तता हुआ भी, सर्वथा वर्तमानोपि नासा भूयो भी जायते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रकृति और पुरुष के भेद को जानें। प्रकृति और पुरुष का भेद क्या मतलब? ये जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है, और जो शरीर में रहने वाला शरीरी है, आत्मा है, रूह कहो, आत्मा कहो, स्पिरिट कहो, क्षेत्रज्ञ कहो, पुरुष कहो, जिस नाम से मर्जी पुकारो इसको, ये वो है जो शरीर को जानता है। शरीर इसको नहीं जानता, ये शरीर को जानता है। तो इसी को भगवान ने अहम और इदम की संख्या दी है। इदम है जो नज़दीक है इसके, अहम के जो नज़दीक है वो इदम। इदम मीन्स ये, और जिसके ये नज़दीक है वो है अहम। तो इस अहम और इदम के भेद को जो जानता है उसी को ये भी कहा जाता है कि वह प्रकृति और पुरुष के भेद को जानता है। इदम प्रकृति, अहम पुरुष। अहम इदम के भेद को जान लेने से सब काम, सब प्रकार से काम करते हुए, सब प्रकार से संसार में वर्तते हुए भी उसका दोबारा जन्म नहीं होता, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो जन्म मरण के इस चक्कर से छूट जाता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयिनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भगवान की कृपा से ही इस दुस्तर चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसके लिए भगवान ने यह तरीका बताया है कि अहम और इदम के भेद को जान ले, प्रकृति और पुरुष के भेद को जान ले। अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे, अहम इदम का भेद कोई कोई जाने रे, अहम इदम का भेद निराला, जो नर जाने सो नर आला, रहे न मन में खेद, जो नर जाने रे, अहम इदम का भेद जो कोई जाने रे। जो अहम और इदम के भेद को ठीक प्रकार से जान लेता है वो महापुरुष कहलाता है, वो नर आला।
और उसके मन में किसी प्रकार का कोई खेद नहीं रहता, क्योंकि अहम तो सतचित आनंद है। उसको पता है कि मैं अहम हूँ, इदम नहीं हूँ। अहम न इदम, मैं अहम हूँ, इदम नहीं हूँ। तो यही जानना जरूरी है। ये जानकर जो शरीर छोड़ता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अहम और इदम को और उनके दोनों के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दोनों की क्वालिटीज़ हैं, उसको अच्छी प्रकार जान लेना है। इदम जो है वो शरीर है, उसको क्षेत्र भी भगवान ने पहले ही मंत्र में भगवान ने कहा, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते ये तद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानता है, या यूं कहोगे जो इस शरीर का स्वामी है, ये शरीर खेत है। क्षेत्र मीन्स खेत, और जो खेत का स्वामी है उसको क्षेत्रज्ञ कहा है। फिर कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है। भगवान ने कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम। जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है, जो शरीर और आत्मा का ज्ञान है, जो अहम और इदम का ज्ञान है, जो प्रकृति और पुरुष का ज्ञान है, वो मेरा ज्ञान है। इसलिए भगवान को जानने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है। अपने आप को यानी अहम को जान लो और इदम को अलग जान लो। अहम और है, इदम और है। अहम जो है वो दृष्टा है, इदम जो है वो दृश्य है। तो ऐसे करके इस भेद को जो जान लेता है, और जो इदम है ये मरता है, जन्मता है। जन्म मरण जो होता है ये इदम का होता है, शरीर का होता है। शरीर जन्मते हैं, शरीर फना होते हैं। तुम शरीर को जानने वाले हो, तुम कभी ना जन्मते हो ना मरते हो। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयम पुरानो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के जन्म मरने से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। तुम तो शरीर को जानने वाले हो, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए तुम्हारा जन्म मरण नहीं होता। तो इस प्रकार जो जान लेता है उसको मौत का भय नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है मैं तो मरता ही नहीं। कभी तू मर नहीं सकता, तुझे कोई मार नहीं सकता। अजर तू है, अमर तू है, मौत से हार नहीं सकता। खता तेरी है जो तू देह में अभिमान करता है। तू अपने आप को देह मानता है, देह में अभिमान करता है कि मैं देह हूँ। इसलिए ही अमर होकर भी तू मरने से डरता है। डरे तू क्यों? तुझे कोई नहीं छूता पकड़ता है। जगत ये 5 भूतों में सदा बनता बिगड़ता है। ये तो 5 भूतों का खेल है। मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 भूतों का ये भगवान का रॉ मटेरियल है। इसमें बनते हैं, शरीर बिगड़ते हैं। तो इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम गीता जी का प्रचार करने के लिए ये ऐप जो बना रहे हैं वीडियोस, ये इनमें आपको कोई कमियां नज़र आई हों। कमियां नेचुरली होती हैं हर चीज़ में, कोई ना कोई, या सजेशन आप कोई देना चाहते इसको और बेहतर बनाने के लिए, तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें सजेस्ट कर सकते हैं। योर सजेशंस एंड योर कमेंट्स विल बी वेलकम्ड। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। भगवान आपको यथार्थ बोध दे, आपके जीवन में सुख शांति और खुशियाँ रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।